हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीरा अकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं लेके आ गया हूं आपके लिए क्लास 10 है जो ये उसका लेक्चर, क्लास 10 का लेक्चर। और ये लेक्चर नंबर कौन सा है? 3 है। क्लास 10 का जो है ये है जो लेक्चर नंबर 3 है। और चैप्टर नंबर यहाँ पर है जो वो फर्स्ट ही चल रहा है हमारा। चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा है? फर्स्ट यहाँ पर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 84, 140। तो यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करके हमें क्या निकालना है? यहाँ पर HCF बताना है 84 का एंड 140 का। तो सबसे पहले हम क्या है, अब मैं आपको सॉल्यूशन के हिसाब से जैसे बुक में है वैसे ही कुछ बता रहा हूँ। यहाँ पर हमने क्या देखा? सिंस, यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस 140 क्या है? ग्रेटर देन 84 है। सिंस क्या है? 140 क्या है? ग्रेटर देन क्या है? 84 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? वी विल अप्लाई यूक्लिड एल्गोरिथम ऑन 140 एंड 84 टू गेट। तो ये लाइन हम लिखेंगे। अब ये स्टेप 1 है, एक तरीके से हमारा यहाँ पर क्या है? स्टेप 1 है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? 140 है, ये इधर आ जाएगा। और यूक्लिड जो एल्गोरिथम है वो क्या है यहाँ पर? वो है A इजिकल टू BQ प्लस में R, BQ प्लस में R। ये क्या है? यूक्लिड लेमा है। क्या है ये? यूक्लिड लेमा। यही यूज करेंगे हम। और इसको एल्गोरिथम कब बोलते हैं ये मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। जहाँ पर R क्या होगा? 0 से क्या होगा? R की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 भी हो सकती है और 0 से बड़ी होगी। और R की वैल्यू क्या है? लेस देन होगी किससे? R की वैल्यू किससे लेस देन होगी? ये होगी B से लेस देन होगी। किससे होगी? B से लेस देन होगी। किससे लेस देन होगी? ये वैल्यू B से लेस देन होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने देखा 140 क्या है? 140। तो यहाँ पर इक्वल टू क्या आ जाएगा? अब 84 है। आप सभी जानते होंगे, अप्रोक्सीमेशन आप लोग पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़ चुके हैं तो इसको, अगर आपको सीधा नहीं पता चल रहा तो क्या करेंगे? जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है उसका यूज करके आप इसको सोल्व कर लेंगे। और 2 डिजिट के डिवीजन को मैं पहले ही समझा चुका हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लेंगे। ये क्रॉस करके और ये क्रॉस करके, ये मेथड आप जानते होंगे। तो यहाँ पर 84 बन जा क्या आ रहा है? 84 और प्लस में अब 84 ही आया ये, लेकिन हमें इक्वल टू कितना चाहिए? 140। कितना चाहिए हमें? इक्वल टू 140। तो यहाँ पर कितना माइनस है, यानी कितना और ऐड करें 84 के अंदर कि ये 140 बन जाए? तो 100 तक पहुँचने के लिए हमें कितना चाहिए? 16 और 40 ऊपर है तो क्या ऐड करेंगे हम? 56। क्या ऐड करेंगे हम? 56। तो क्या हो गया ये? एक तरीके से 84 इंटू 1 प्लस में क्या हो गया? 56। 84 इंटू 1 प्लस में क्या हो गया? 56। तो ये स्टेप मैं हटा रहा हूं। अब हमने देखा यहाँ पर क्या है? रिमाइंडर तो 0 नहीं बना है। क्या है? सिंस एज रिमाइंडर is not equal to 0, therefore we will apply Euclid division to, अब हमारे नंबर क्या हो गया है? अब जो हमारा ये था डिवाइजर था यहाँ पर, वो क्या है? 84 था। क्या था? 84। और जो रिमाइंडर बचा उनके ऊपर लगाएंगे अब हम उसको 84 एंड 56 के ऊपर क्या लगाएंगे? यूक्लिड डिवीजन नहीं, सॉरी, क्या लगाएंगे? यूक्लिड लेमा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? लेमा। और क्या करेंगे? टू गेट। तो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे तो क्या है? 84 किसके इक्वल होगा? अब हमें पता है कि 56 है, तो 56 बन जा क्या हो जाएगा? 56 प्लस में अब कितना कम है ये? 28। एडिशन आपको अच्छे से आना चाहिए आपको। अब आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो 4 चीज़ें आपको यहाँ पर आनी चाहिए: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये चारों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, चाहे किसी में भी सोल्व करनी पड़ जाए यहाँ पर। अब हमने देखा कि यहाँ पर भी क्या है? सेम लाइन लिखेंगे। अब एज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0
एज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 56 और 28 के लिए सोल्व करेंगे। कि कितने के लिए सोल्व करेंगे, हम यहाँ पर 56 और 28 के लिए सोल्व करेंगे। यहाँ पर देयरफॉर, यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर वी विल अप्लाई यूक्लिड डिवीजन ऑन 56 एंड 28। 56 एंड 28 पर अब हमने क्या है, यूक्लिड लेमा लगाएंगे। बार बार मैं इसको डिवीजन लिख देता हूँ। इस ये क्या है, यूक्लिड लेमा लगाएंगे टू गेट 56 है इज इक्वल टू क्या आएगा 28। अब हमें पता है, अब आपको अगर टेबल नहीं आती तो वैसे सोल्व करके देख लेंगे। 28 की जो टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। और यहाँ पर ऐड को करने के लिए रिमाइंडर क्या हो गया, 0। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, रिमाइंडर 0 हो गया। एज यहाँ पर क्या है, आर की वैल्यू क्या आ गई है, 0। और जैसे ही आर की वैल्यू 0 हो जाएगी तो जो हमारा डिवाइजर था वही क्या बन जाएगा, यहाँ पर वही HCF आ जाएगा। एज आर इज इक्वल टू 0 देयरफॉर, ये लिख सकते हैं देयरफॉर HCF ऑफ अब कितना था जो हम सोल्व कर रहे थे उसके लिए लिख देंगे HCF ऑफ 140,84 इज इक्वल टू कितना आ गया है, वो आ गया हमारा 28। क्या आ गया हमारा 28। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर था। ये एक क्वेश्चन मैंने आपको पूरा प्रोसेस करके दिखा दिया है। आपको यही स्टेप लिखना है। ये क्या था, हमारा स्टेप 2 था। एक तरीके से अगर लिखना चाहो तो आप स्टेप 2, जब पेपर एग्जाम के लिए सोल्व करेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे आप कि स्टेप 3 ऐसे ही लिखते चलेंगे। एज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर वी विल अप्लाई यूक्लिड लेमा। जो भी हमारे नंबर बचे हैं प्रीवियस क्वेश्चन के, उनके लिए हम इसको अप्लाई करेंगे। और जैसे ही रिमाइंडर इक्वल टू 0 हुआ वही हमारा हम लिख देंगे एज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 देयरफॉर HCF ऑफ 140 एंड 84 इज इक्वल टू 28। तो ये हमारा क्या था, क्वेश्चन था एक। ये मैंने आसान क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है। अब हम आगे करेंगे। एक बार अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर मैं इस क्वेश्चन को इरेज करूंगा। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूं। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिखा है वो है यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 128 कोमा क्या है 320, 128 कोमा 320 नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है। और यहाँ पर आप इसको सोल्व करेंगे। अब हमें सबसे पहले यही देखना कि इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा, सबसे पहले यही देखेंगे कि बड़ा नंबर कौन सा, और उसके लिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो लिखेंगे हम पहले एज वी नो क्या है, क्या देखा हमने 320 ग्रेटर देन 128 देयरफॉर अप्लाई यूक्लिड लेमा टू थ्री 128 टू गेट। तो जैसे हम इस पे लगाएंगे पहली बारी तो क्या है 320 इज इक्वल टू क्या हो गया 128 इस पे लगाएंगे। तो अब आप इसको सोल्व करके देखेंगे। अगर 100 है ये नंबर, एक बार अप्रोक्सीमेशन से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। 100 होता तो कितना दिख रहा है 3 टाइम्स, लेकिन अगर ये 110 होता
10 होता तो इसका 3 टाइम्स कितना होता, 330। तो इसका मतलब 3 टाइम्स तो नहीं जा रहा है, 3 टाइम्स नहीं जा रहा है, इसका मतलब कितने पे जाएगा, 2 टाइम्स पे जाएगा। और 128 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 256। और 320 में से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया है, ये आ गया है 64। कितना आ गया ये 64। तो यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे, प्लस में 64। तो यहाँ पर हम देखा सिंस रिमाइंडर is not equal to 0, therefore we will apply Euclid lemma यूक्लिड लेमा टू किस किस पे अप्लाई करेंगे, अब ये इस पे अप्लाई करेंगे और रिमाइंडर के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो कितने पे, 128 एंड 64 टू गेट। तो अब यहाँ पर 128 इक्वल टू क्या हो गया, 64 इंटू में। अब हमें पता है कि 64 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, यानी कि 128 ही आ रहा है सोल्व करने के बाद। तो क्या है, 2 जा प्लस में रिमाइंडर क्या हो गया 0, प्लस में रिमाइंडर क्या हो गया 0। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर, या फिर लिख देंगे सिंस आर, यानी कि रिमाइंडर के लिए मैं आर लिख रहा हूं, आर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर HCF ऑफ 128, 320 इज 64। और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन, ये मैंने सिंपल क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है एक और, तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये थोड़ा क्वेश्चन जल्दी खत्म हो गया, कुछ क्वेश्चन थोड़े लंबे चलेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए आप। फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है एक तरीके से। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और जो ये एक्सरसाइज के अंदर आपका एग्जाम्पल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 4050 एंड 12576। तो ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट भी आपके NCERT की बुक के अंदर, और ये अब हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे एक तरीके से। तो सबसे पहले हमने देखा एज वी नो, तो क्या है, हमने देखा, मैंने पहले ही बोला था पिछले स्टेप में कि बड़े नंबर को हम पहले लिखेंगे। 12576 क्या है, ग्रेटर देन है 4052 से। तो देयरफॉर वी विल अप्लाई यूक्लिड लेमा टू 12576, 4052 टू गेट। ये लाइन आपकी मेन रहेगी सभी में जो है, और फिर इसके बाद एक लाइन और जुड़ जाएगी, एक छोटा सा और जुड़ जाएगा आर्टिकल, तो वो है यहाँ पर। अब हमने देखा कि 12576 है, और इधर क्या है 4052। अब हमने देखा यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन के अंदर काम करते हैं। वैसे इस पे मैं वीडियो जल्दी ही लेके आऊँगा कि अप्रोक्सीमेशन में हम सोल्व कैसे करते हैं, और ये बेसिक मैथ के अंदर आपको जल्दी ही मिलेगी फिर आपको कि 4000 से अगर हम इसको ये मान लें कि 4000 है और ये कितना है 12500 है, कितना है 12500। अब इस 76 को और 52 को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो अगर 12000 है तो 4000 को कितनी बार जाना पड़ेगा हमें, 4000
की अगर 4 की टेबल पढ़े तो कितने पे, 3 जा पे कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। तो 12,000, जबकि ये नंबर कितना है, 12,500 है। कितना है, 12,500। और दूसरा नंबर हमने कितना माना है, 4,000। तो इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी कितना हुआ है, 12,000 हुआ। कितना हुआ, 12,000। तब भी ये नंबर कितना हुआ, 12,000 हुआ। इसका मतलब अगर यहाँ पे 52 के बजाय अगर मैं 50 और लेता हूँ और 50 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, 150 होगा। कितना होगा, 150। तब भी कितना बनेगा, 12,150 बनेगा। तो इसका मतलब, इससे तो ये बहुत कम है। इसका मतलब क्या था कि 3 टाइम्स पे जाएगा। कितने पे जाएगा, 3 टाइम्स पे जाएगा। जब ये नंबर बहुत छोटा है, 12,150 बना है और ये नंबर अप्रोक्सीमेशन लिया हमने 12,500। तो 3 जा पे जाने के बाद देखेंगे कितना बचता है, 12,576। और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 2 जा 6, 15 एंड 3 4 जा 12। तो कैलकुलेशन स्पीड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो 6 में 6 गया 0 और ये कितना है, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4। तो ये आ गया। तो प्लस में कितना है, यहाँ पर जो रिमाइंडर बचा है वो कितना बचा है, 420। रिमाइंडर कितना बचा है, 420। अब इस स्टेप के अंदर रिमाइंडर जो है हमारा वो 0 नहीं आया। जब 0 नहीं आया तो हम नेक्स्ट स्टेप भी सोल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप भी सोल्व करेंगे यहाँ पर और लिखेंगे एज या फिर सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर। अब हम अप्लाई किसके ऊपर करते हैं, जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो हम किसके ऊपर अप्लाई करते हैं, वो डिवीजर और रिमाइंडर के ऊपर। देयरफॉर वी विल अप्लाई यूक्लिड लेमा किस किस के ऊपर अप्लाई करते हैं, जो इसका डिवीजर था और जो था रिमाइंडर था। तो किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, 4052 के ऊपर अप्लाई करेंगे। प्लस में क्या एंड कॉमा लगा के क्या करेंगे, 420 के ऊपर। किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, 420 के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो अब इन दोनों के ऊपर अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर 4052 इज इक्वल टू 420। अब इससे पहले एक बेसिक के अंदर जो मैथ की वीडियो है उसके अंदर मैं बता चुका हूँ आपको, मल्टीप्लीकेशन विद 10 100 ऐसे करके वो वीडियो थी। तो उसके अंदर मैं आपको बता चुका हूँ अगर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4200। कितना आ जाएगा, 4200 आ जाएगा। वैसे भी आपको पता होना चाहिए अब आप 10th क्लास में कि 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दें। इसका मतलब 10 से मल्टीप्लाई करने पे क्या है, बड़ा हो रहा है। 4052 से तो बड़ा हो गया ना 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद। और अगर इसमें से 400 भी हम सब्ट्रैक्ट कर दें, 420 नहीं मैंने 400 बोला है, तो कितना आ जाएगा, 3800। तो इसका मतलब ये आ गया। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 9 से मल्टीप्लाई। अब 10 से मल्टीप्लाई करते तो इतना आता, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेट इतना आएगा। तो प्लस में क्या आएगा वो देखेंगे अभी, प्लस में कितना आएगा वो अभी सोल्व करेंगे हम इसको। तो इधर सोल्व कर देता हूं मैं एक बारी। 9 की टेबल पढ़ेंगे, सोल्व करेंगे, 4052 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4052 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 की टेबल पढ़ेंगे, 9 0 0, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36 एंड 1 37। तो मैंने तो ये 3800 बताया, जबकि कितना आया है 3780 आ गया। तो कितना 12 2 का 2, 15 में से 8 गया तो कितना 7, 9 में से 7 गया तो कितना बचा 2, 9 में से 7 गया तो कितना बचा 2। तो कितना आ गया 272 आ गया। कितना आ गया है 272, ये आ गया है रिमाइंडर। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो एक बार लेना है तो ले लीजिए, फिर मैं उधर वाला इरेज करूंगा, वो जो मैंने सिंप्लीफाई किया यहां पर। तो यहाँ पर अब हमने देखा यहाँ पर भी क्या है, अब सेम लाइन आप ये लिख देंगे, ये वाली सेम लाइन अब मैं लिखूंगा नहीं तो इसको आप रिपीट करेंगे। इसको मैं कुछ नाम देता हूँ, यानी कि ए लिख देता हूँ, ए को आप यहाँ पर लिख देंगे, ए को पूरी को यूँ को लिख देंगे, सिर्फ वैल्यू चेंज कर देंगे ये वाली 4052 और 420 की। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे, कितने के लिए सोल्व करेंगे, 420 के लिए और 272 के लिए। तो सोल्व करेंगे 420 इज इक्वल टू 272। अब 200 यानी कि 250 माने तो 250 यानी कि 25 की टेबल पढ़ोगे तो आप कितना हो जाएगा 50 के साथ 0 लगाएंगे तो 500। तो 500 तो इससे ज़्यादा हो रहा है, यानी कि
अगर हम इसको अप्रोक्सीमेट 270 को कितना मान लें, 270 मान लो, अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 540। तो 540 तो ज़्यादा हो रहा था, इसका मतलब 1 टाइम जाएगा, और जो भी इसके अंदर रिमाइंडर बचा 28 और 20 कितना 48, और कितना बचा है 148, कितना बचा है 148, ये इसके अंदर क्या है, ये इसका रिमाइंडर बचा हुआ। अब फिर लिखेंगे हम यहाँ पर कि सिंस क्या है, यहाँ पर इस लाइन को आप यहाँ पर लिखेंगे, फिर इस लाइन को आप यहाँ पर भी लिखेंगे। इसके बाद सोल्व करेंगे आप कितना 272 के लिए, और इजिकल टू 148। अब 14 की इसको कितना मान लो 140 भी मानो, 140 मानो, तो इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 280, कितना आ गया 280। 272 से तो बड़ा ही है ना, 272 से तो बड़ा है 280, तो इसका मतलब इंटू 1 प्लस में कितना आ जाएगा। अब देखेंगे इधर कितना बच गया है, ये 124, कितना बच गया है ये 124। अब यहाँ पर भी रिमाइंडर क्या है, जीरो नहीं हुआ, यहाँ पर भी, यहाँ पर आप लिख देता हूँ, चलिए मैं, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जब रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ तो बाकी सारी लाइन सेम लिखेंगे। अब रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो है यहाँ पर भी, तो फिर किसके लिए सोल्व करेंगे हम, अब हम सोल्व करेंगे 148 और 124 के लिए, तो कितना आ जाएगा 148 इजिकल टू, अब आपको 124 की 1 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 124 प्लस में कितना बच गया 24, कितना बच गया है 24। तो फिर इसको अब यहाँ पर भी हमने देखा कि क्या है, r इज नॉट इक्वल टू जीरो, रिमाइंडर अब भी जीरो नहीं आया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए मैं छोटे छोटे कोई कुछ स्टेप यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ। तो ये क्या है, अब यहाँ पर हमने देखा r इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो सेम लाइन है यहाँ पर लिखेंगे ए वाली, और इसके आगे कंटिन्यू कर देंगे, नंबर लिख देंगे यहाँ पर। तो अब हम सोल्व करेंगे 124 इज इक्वल टू 24। अब 24 की टेबल तो आप सभी को आती होगी, क्योंकि मेरे हिसाब से 25 तक की टेबल हर 10th क्लास के बच्चे को आनी चाहिए। तो 24 इंटू में 5 करेंगे, प्लस में कितना बच गया 4, प्लस में क्या हो गया 4, तो कितना आ गया है, अब भी रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो हो गया। अब हम सोल्व करेंगे इसको, सेम लाइन यहाँ पर लिखेंगे आप लोग, और लिखेंगे 24 इज इक्वल टू 4 इंटू, अब हमें पता 4 की टेबल में 6 जा के ऊपर कितना आता है 24, 6 जा पे कितना आता है 24, 6 जा पे कितना आ गया है 24, तो प्लस में अब कंप्लीट आ गया, तो अब रिमाइंडर क्या है जीरो हो गया। अब यहाँ पर जैसे ही हमारा रिमाइंडर जीरो हुआ, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर यहाँ पर हम जो भी प्रोसीजर था उसको स्टॉप कर देंगे और लिख देंगे देयरफॉर HCF ऑफ कितना नंबर था ये 4052 एंड 12,576 इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा टाइम बचाने के लिए कुछ स्टेप नहीं लिखे हैं, टाइम बचाने के लिए मैंने स्टेप नहीं लिखे हैं। आप ये लाइनें हर एक में लिखेंगे यहाँ पर, जैसे जहाँ पर भी मैंने r इज नॉट इक्वल टू जीरो लिखा है, सिर्फ आप इन नंबरों की वैल्यू चेंज करते हुए चलेंगे। जो हमारा डिवीजर है वो यहाँ पर लिखते चलेंगे, जैसे यहाँ पर क्या है 420 है और रिमाइंडर क्या था 270। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर जो नंबर आएंगे वो क्या आ जाएंगे 420 एंड क्या आ जाएगा 272। नेक्स्ट क्वेश्चन में यही कितना आ जाएगा 272 और कितना आ जाएगा 148। इस तरीके से आप ये सारी लाइनें लिख देंगे और फाइनल सॉल्यूशन कर देंगे। अब अगर इस क्वेश्चन को अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए एक बार, फिर मैं थोड़ा आपको बेसिक बताऊंगा थोड़ा सा। उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और थोड़ा सा मैं अगली क्लास के लिए अब आपको बेसिक बताने जा रहा हूँ एक बारी। एक पॉइंट बता रहा हूं मैं, बाकी पॉइंट सारे अगली क्लास में बताऊंगा। तो एक पॉइंट है यहाँ पर
जो है वो है ओड नंबर का। क्या है? ओड नंबर का। वैसे तो आप लोगों को पता होगा कि ओड नंबर कौन से होते हैं। ओड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते। क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते। अगर मैं लिखूं 1 3 5 7 9 11 13 15 और ऐसे चलते रहेंगे, ऐसे चलते रहेंगे। एक पॉइंट मुझे छोटा सा बताना है जो वो काम का है, वो आगे यूज होगा। तो अगर मैं किसी भी ओड नंबर को, अगर मैं किसी भी ओड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, किसी भी ओड नंबर को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाता है? ये 2 बन गया। अगर मैंने 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया? 2। अगर मैंने 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गया? 6। और अगर मैंने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो कितना बन गया? 10। और उसके बाद अगर 9 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो कितना बन गया? 18। और यहाँ पर 11 को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से तो कितना बन गया? 22। उसके बाद अगर 13 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना बन गया? 26। अब मैंने इन नंबरों को देखता हूँ, अगर इन नंबरों को देखूँ मैं, ये क्या आ गया? ये क्या है? एक 2 आ गया, ये 6, ये 10, ये 18, ये 22 और ये 26। अब ये सारे जो इधर आए हैं 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, क्या ये इवन नंबर नहीं है? क्या ये इवन नंबर नहीं है? बताओ, खुद से सोचो। मैंने क्या बोला कि मैंने सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया है। मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया है नंबरों को। किससे मल्टीप्लाई किया है? 2 से मल्टीप्लाई किया। तो ये कितना आ गया है? तो ये कितने आ गए? यानी कि इवन नंबर बन गए हैं। बताओ, बन गए हैं नहीं बन गए? अगर किसी भी नंबर के अंदर, अगर किसी भी नंबर के अंदर, अगर मैं यहाँ पर बाद में जब डिस्कस करेंगे हम, तो क्या है यहाँ पर, जब किसी भी इवन नंबर के अंदर से, यानी किसी भी नंबर के अंदर से अगर मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, अगर कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है यहाँ पर, जैसे 4 क्यों लिखा हुआ है, 4 क्यों लिखा है यहाँ पर, तो हमें पता है कि इसमें से 2 तो कॉमन आ सकता है, आ सकता ही नहीं, ऐसे लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? बताओ। अगर ऐसे ही क्वेश्चन कहीं पर लिखा हुआ है 6 P लिख दिया कहीं पर क्या लिख दिया? 6P। अब मुझे पता है कि अगर P यहाँ पर कोई नंबर है, P यहाँ पर नंबर है, P यहाँ पर कोई नंबर है, कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं कि नेचुरल नंबर में से लगा ले, इंटीजर नंबर में से लगा ले, तो अगर P कोई भी नंबर है यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? ये 6 में क्या है? 2 दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है? 2। और अगर 3P, अगर 3P कोई नंबर है, 3P अगर कोई नंबर है, ओड नंबर भी है, अगर 3P कोई ओड नंबर भी है और उसको 2 से अगर मल्टीप्लाई हो गया एक बारी, तो क्या बन जाएगा? ये एक इवन नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये एक इवन नंबर बन जाएगा नहीं बन जाएगा? बताओ। क्योंकि नेक्स्ट क्लास के लिए जो बेसिक है वो मैं एक तरीके से तैयार कर रहा हूँ आप लोगों को। और दूसरा जो पॉइंट है वो और ध्यान से समझेंगे। एक तो क्या हो गया, अगर किसी भी नंबर के अंदर से, अगर ये यहाँ पर P की वैल्यू बोल दे कि कोई भी नंबर है, यानी कि नेचुरल नंबर है ये P, क्या है? नेचुरल नंबर है ये, तो इसका मतलब क्या होगा? इसके अंदर 3 के अंदर 2 भी था, तो 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन गए? ये सारे इवन नंबर बन गए। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये सारे जो नंबर थे, ये जो नंबर थे, ये क्या बन गए थे? सारे, ये सारे क्या बन गए थे? इवन नंबर बन गए थे। और दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो होता है किसी की फॉर्म में लिखना, यानी किसी नंबर को। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ 4, अगर किसी नंबर को भी आपको मान लिया 4 के मल्टीपल्स के रूप में लिखना, 4 के मल्टीपल्स के रूप में लिखना, तो कैसे लिखेंगे उसको? जैसे मैं एक बार लिख रहा हूं यहाँ पर, अगर इसका स्क्रीनशॉट तो मुझे लगता है जरूरत नहीं है, आपको समझ आ गया होगा ये कंसेप्ट, तो फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूं। बाकी लेना है तो ले लीजिए 1 सेकंड के लिए। सॉरी। और जो दूसरा कंसेप्ट है यहाँ पर वो देखेंगे। अगर मैं यहाँ पर नेचुरल नंबर लिखता हूँ, मैं नेचुरल नंबर से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, या फिर होल नंबर भी लिख सकते हो आप, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मैं, और इस तरीके से आप कोई भी नंबर लिख ले। अगर हम इसको 4 के मल्टीपल में लिखना चाहते हैं, 4 के मल्टीपल्स के रूप में लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे? यानी कि तो अगर हम यहाँ पर लिख दें, अब 0 को क्या लिखेंगे? 4 इंटू में 0 लिख देंगे या नहीं लिख देंगे? यानी कि 4 हमें क्या है यहाँ पर? कॉमन चाहिए। 4 क्या चाहिए यहाँ पर? कॉमन चाहिए। तो 4 इंटू 0। अगर हमें 1 लिखना है यहाँ पर तो क्या लिखेंगे? 4 इंटू में 0 प्लस में 1। क्या मैं इसको नहीं लिख सकता 1 को ऐसे ही? और ऐसे ही आप किसी भी नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं किसके लिए लिख के दिखा रहा हूँ? 5 के लिए लिख रहा हूँ, 4 के लिए लिख रहा हूँ। इसी तरीके से आप 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, किसी भी नंबर के लिए आप लिख सकते हैं इस तरीके से।
और जब हमने यहाँ पर 2 लिखा तो क्या होगा 4 इंटू 0 प्लस में क्या हो गया 2, 4 इंटू 0 प्लस में 2। अगर 3 को लिखते हैं तो क्या लिखेंगे 4 इंटू 0 प्लस में 3, 4 इंटू 0 प्लस में 3। और जब 4 लिखेंगे हम तो क्या लिखा हमने 4 इंटू 1 प्लस में 0, 4 इंटू 1 प्लस में 0। जब 4 की टेबल के अंदर आया ये, जब 4 की टेबल यहाँ पर यानी कि ये एक मल्टीपल होगा 4 का, यानी कि जो भी हम नंबर लिख रहे हैं उसका मल्टीपल होगा, तब यहाँ पर क्या बचेगा रिमाइंडर, क्या बचेगा 0 बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पर रिमाइंडर। अगर हमें 5 लिखना तो अब हम क्या करेंगे 4 इंटू 1 प्लस में 1। अगर इसी तरीके से 6 को लिखेंगे 4 इंटू 1 प्लस में 2, 4 इंटू 1 प्लस में 2। इसी तरीके से 7 को लिखें तो क्या लिखेंगे 4 इंटू 1 प्लस में 3। और अगर मैं 8 को इस तरफ लिखता हूं तो क्या लिखेंगे 4 इंटू 2 प्लस में 0। अब अगर 9 को लिखते हैं इसी तरीके से 4 इंटू 2 प्लस में 1। अगर 10 को लिखते हैं 4 इंटू 2 प्लस में 2। और 11 को लिखते हैं 4 इंटू 2 प्लस में 3। और 12 को लिखते हैं तो 4 इंटू 3 प्लस में 0। और इसी तरीके से आगे भी लिखते चलेंगे। तो जैसे हमने जो यूक्लिड डिवीजन लेमा देखा था, इसके अंदर अब हमने देखा कि ये एक तरीके से क्या था हमारा, ये क्या था डिवीजर था, ये क्या था डिवीजर था। यानी कि अगर इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो ये क्या था बी था, क्या था ये बी था। एक तरीके से बी की वैल्यू 4 थी। क्यूसेंट की वैल्यू पहले कुछ केसेस में पहले जो 0 1 2 3 है इनके लिए क्या है क्यूसेंट की वैल्यू क्या है 0 है। और रिमाइंडर की वैल्यू जो वेरी हुई है, रिमाइंडर की वैल्यू आप अगर देखें यहाँ पर जो ये है, यहाँ पर अगर +0 भी लिख लेता हूँ तो जो ये रिमाइंडर था, रिमाइंडर कभी भी 4 से ग्रेटर देन नहीं गया, 4 के इक्वल भी नहीं आया है, 4 के इक्वल भी रिमाइंडर नहीं आया है। इसलिए इस कंसेप्ट को मैं समझा रहा हूं, आगे मैं यूज करूंगा जब नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा। तो यहां पर तो अगर आप नीचे भी देखेंगे तो यहां पर क्या है रिमाइंडर 0 से स्टार्ट हुआ और 3 तक जाके खत्म हो गया। रिमाइंडर जो है 0 से स्टार्ट हुआ और 3 तक खत्म हो गया। यानी कि किसी भी केस में जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा में बताया गया कि जो r की वैल्यू है, r की वैल्यू लेस देन होगी वो किससे होगी, वो b से ऑलवेज बी से क्या होगी ऑलवेज लेस देन होगी। लेकिन आर की वैल्यू क्या है 0 भी हो सकती है और 0 से क्या है बड़ी भी हो सकती है, लेकिन क्या छोटी रहेगी किससे बी से, बी से क्या है छोटी रहेगी। तो यहाँ पर मैंने ये समझाने की कोशिश की है अगर किसी भी नंबर को हम लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख पाएंगे। और इसी तरीके से इस रो में भी देखोगे तो क्या है रिमाइंडर क्या है 0 से लेके कहाँ तक आया है 3 तक आया, 0 से लेके 3 तक आया है। तो यहाँ से मैंने ये कंसेप्ट समझाने की कोशिश किया। अगर मैं बोलूँ कि आप 17 को 5 के उसमें लिखो, 5 के उसमें लिखो तो क्या लिखेंगे 17 को हम क्या लिखेंगे 5 इंटू 3 प्लस में 2। तो इस तरीके से लिखेंगे, हम इस तरीके से लिखेंगे। बस आज मैंने ये बेसिक समझाने की कोशिश की है। ये वीडियो ध्यान से ये कंसेप्ट थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं ये क्वेश्चन भी करवाऊंगा इस पे बेस्ड। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया वो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हर वीडियो में एक ही बात बोलता हूं, अगर मेरे द्वारा पढ़ाया वो पसंद आया, अगर लगा रहा हूं, अगर नहीं आ रहा तो डिसलाइक भी करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आज से बोल रहा हूं। अगर डिसलाइक भी करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्या समझ नहीं आया या क्या इंप्रूव की जरूरत है हमें। बस थैंक यू।